हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति व्लॉग चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और भगवान शिव की कृपा की कहानी है। यह कहानी है केदारनाथ धाम की, एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचकर बड़े बड़े नास्तिक भी भगवान को मनाने लगते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों से घिरा हुआ एक मंदिर जहां हर पत्थर एक रहस्य छुपाए बैठा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण युवक अर्जुन से। अर्जुन बचपन से भगवान को नहीं मानता था। उसके पिता शिव भक्त थे, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता था, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन के पिता बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर मैं ठीक हो गया तो हम दोनों केदारनाथ दर्शन करने चलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अर्जुन टूट गया। उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा याद आई और उसी दिन उसने अकेले केदारनाथ जाने का फैसला कर लिया। सालों पहले की बात है। अर्जुन गौरीकुंड पहुंचा। सुबह के 4 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा था। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ हर हर महादेव के जयकारे लगा रही थी। अर्जुन ने भी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता कठिन था। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और लगातार चढ़ाइयाँ। कुछ घंटे बाद वह थक गया। उसने सोचा वापस लौट जाऊं। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। बाबा की उम्र लगभग 80 साल होगी, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे मुस्कुराकर बोले, थक गया बेटा? अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा, अब मुझसे नहीं चला जाता। बाबा हंसे और बोले, केदारनाथ बुलाते हैं तभी कोई यहाँ तक पहुँचता है। अर्जुन को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन फिर वह चल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद आखिरकार शाम को उसे दूर पहाड़ों के बीच केदारनाथ मंदिर दिखाई दिया। मंदिरों को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की याद आने लगी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। रात हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। बर्फीली हवा चल रही थी। अर्जुन मंदिर के पास बैठ गया। तभी एक पुजारी उसके पास आया। उसने पूछा, बेटा, पहली बार आए हो? अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा। पुजारी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो कि मंदिर आज भी क्यों खड़ा है? अर्जुन ने सिर हिला दिया। तब पुजारी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि सन 2013 में जब भयानक बाढ़ आई थी तो पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया था। पानी, पत्थर और मलबा सब कुछ बहा ले गया। लेकिन लोगों को लगा अब मंदिर भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने पानी का रास्ता बदल दिया और मंदिर बच गया। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। पुजारी बोले, कुछ लोग इसे सहयोग कहते हैं, लेकिन लाखों भक्ति से भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में पहली बार विश्वास की एक छोटी सी किरण जगी। अगली सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले। घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठी। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अर्जुन भी दर्शन के लिए लाइन में लगा गया। जैसे ही वह शिवलिंग के सामने पहुंचा, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, देखा बेटा, भगवान दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। अर्जुन रो पड़ा। कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा दर्द खत्म हो गया हो। बरसों का गुस्सा, दुख, अकेलापन एक पल में गायब हो गया। दर्शन के बाद वह मंदिर से बाहर निकला और तभी उसने दूर वही बूढ़े बाबा देखे जो रास्ते में मिले थे। वह उनके पास दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने कहा, यहाँ कोई बाबा नहीं था। अर्जुन हैरान रह गया। क्या वह कोई साधारण इंसान थे या स्वयं बाबा केदारनाथ? आज तक उसे इसका जवाब नहीं मिला। उसे दिन के बाद अर्जुन की ज़िंदगी बदल गई। वह समझ गया कि भगवान को आँखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ छोड़कर ज़रूर जाता है।
कोई अपना दुख, कोई अपना डर, कोई अपना अहंकार। दोस्तों कहते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भगवान शिव का जीवत धाम है। यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त को कोई ना कोई ऐसा अनुभव ज़रूर होता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप भी कभी केदारनाथ गए हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और अगर नहीं गए हैं तो भगवान शिव आपको भी एक दिन अपने धाम के दर्शन ज़रूर करवाएंगे। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव।